हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एच टेक्निकल चैनल पर। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का डे 2। पहले हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था नॉन। नॉन के हमने पार्ट्स, जितने भागों में डिवाइड होता है नॉन, उसको जाना था। नॉन जैसे प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारा द नाउन केस। टॉपिक है द नाउन केस। ओके, इस द नाउन केस, इसके दो केस होते हैं। एक नॉमिनेटिव केस होता है, एक होता है पसेसिव। सॉरी, जो नाउन केस होता है उसके जो केस होते हैं, एक नॉमिनेटिव केस, पसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, केस इन अपोजिशन। तो इस पर हम बात करेंगे वन बाय वन। हमारा जो पहला है नॉमिनेटिव केस, जब नॉन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नॉन नॉमिनेटिव केस में होता है। अर्थात वाक्य में नॉन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वह नॉन नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होता है। व्हेन ए नॉन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस, इट इज़ इन नॉमिनेटिव केस। पसेसिव केस क्या होता है, एक वाक्य में एक नॉन का दूसरे नॉन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं हम पसेसिव केस को। तो नॉन के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जिस नॉन के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है वह नॉन पसेसिव केस में प्रयुक्त होता है। ऑब्जेक्टिव केस है, जब नॉन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नॉन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है। व्हेन ए नॉन इज यूज्ड as an object of the verb in a sentence, it is in objective case. Nominative of address, जो नॉन किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हो वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे बॉयज डोंट मेक ए नॉइज, हरीश वेट फॉर मी। केस इन अपोजिशन, if two nouns referring to the same person or thing are in opposition, one is placed immediately after the other with no conjunction joining them, as her father Naresh Chandra left home 3 months ago. जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, अर्थात दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में स्पष्ट करते हैं, तो वह वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। अब हमारा जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होता है, किसी वाक्य में वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन यदि उसी वाक्य में आए अन्य नाउन या प्रोनाउन से कोई समरूपता सेमनेस रखता है तो वह वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे रमेश प्लेज फुटबॉल। तो एक सेंटेंस है हमारे पास, रमेश प्लेज फुटबॉल। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी रमेश से कोई समरूपता नहीं है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट को नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। रमेश राइट्स ए लेटर, यहाँ लेटर का ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर इज रिटन बाय रमेश। अब टॉपिक है हमारा डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव। ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव से अलग नहीं किया गया है। डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव्स का ही भाग है। डिटरमाइनर्स के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे ए, एन, द, सम, ऑल, मच, बोथ, फ्यू, होल एटसेट्रा। इनमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जबकि एडजेक्टिव के रूप में परिवर्तन संभव है, जैसे ब्लैक से ब्लैकिश, ब्लैक ब्लैकनेस, गुड से गुडनेस,
फास्ट को फास्टर, फास्टेस्ट बनाया जा सकता है। सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बहुत से वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, अर्थात दो या अधिक वाक्यों को संयुक्त कर एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या मिक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। एनालिसिस का अर्थ है वाक्य में विद्यमान क्लॉजेस की पहचान करना और वाक्य किस प्रकार का है इसकी जांच करना, अर्थात वाक्य में ये जानना कि कौन सी क्लॉज प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, फिर ये जानना कि वाक्य सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या मिक्स्ड है, किस प्रकार का है। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन ऐसा शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, इसे सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है। डेफिनेशन है इसकी, ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। ए कंजक्शन इज ए ज्वाइनर, ए वर्ड दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट कंजक्शन होते हैं। ये कंजक्शन दो समान रैंक के सेंटेंसेस या वर्ड को जोड़ते हैं। इस तरह के कंजक्शंस हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इन कंजक्शंस द्वारा एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को अन्य क्लॉज से जोड़ा जाता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का वह क्लॉज है जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर निर्भर होता है। इस तरह के मुख्य कंजक्शन हैं आफ्टर, although, as if, as long as though, because, before, even if, even though, if only, in order that, now that, once, rather than, since, so that, then, that, though, till, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever, while, once, रेदर देन। तो ये हमारे जो हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। कुछ कोरिलेटिव कंजक्शंस, जो कंजक्शन पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बट एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब आते हैं, हम बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब वाक्य में ऐसा शब्द है जो वर्ब या एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को विशेषता प्रदान करता है या संशोधित करता है या उसके अर्थ में कुछ बदलाव करता है। एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। फिर आते हैं, फिर हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन, तो जो शब्द नॉन की जगह प्रयुक्त होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जनरली बट नॉट ऑलवेज, प्रोनाउंस स्टैंड फॉर प्रो प्लस नॉन और रेफर टू ए नॉन, एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स और थिंग और थिंग्स। द प्रोनाउंस एंटीसीडेंट whose identity is made clear earlier in the text। प्रोनाउन जो नॉन की तरह नॉन की जगह यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है, वाक्य में ऐसा शब्द है जो सामान्यतः नॉन या प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है या नॉन प्रोनाउन का संबंध होता है जिससे वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करता है नॉन प्रोनाउन का संबंध, तो उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। Preposition is a word placed before a noun or pronoun, denotes the relation the person or thing referred by it has with something else. A preposition is followed by a noun, it is never followed by a verb. अब टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक वाक्य में वर्ब एवं सब्जेक्ट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन
वीक वर्ब होते हैं verbs which require ed, d or t to be added to the present tense to form the past indefinite are called weak verbs as जैसे हमारे वीक वर्ब्स हैं सेल, ये प्रेजेंट है, इसका पास्ट बनेगा सोल्ड, पास्ट पार्टिसिपल बनेगा सोल्ड। BURN बर्न, BURNT बर्न पास्ट होगा इसका, BURNT बर्न पास्ट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट होगा थिंक, पास्ट होगा थॉट, पास्ट पार्टिसिपल होगा इसका थॉट। लैंड, लैंड और लैंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं हमारे वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय मेरली चेंजिंग द वॉवेल इन देयर प्रेजेंट फॉर्म without adding an ending are called strong verbs as avoid, abort, abort, bear, bore, born, become, became, become, find, found, found। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं। Nowadays verbs are being classified as regular and irregular verbs। अब वर्ब्स हमारे होते हैं रेगुलर वर्ब्स होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इंचोएटिव वर्ब होते हैं और डायनेमिक वर्ब होते हैं। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसको रिवीजन कीजिए, गूगल से पढ़िए या फिर कोई बुक ले लीजिए ग्रामर की, उससे पढ़िए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे।